तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को अपने पास बुलाता है और फिर डेविल ज़ेन भी ग्रैंड प्रिस्ट के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन वेजिटा ने यामचा के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था जिससे वो डेविल ज़ेन को मारने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर अच्छाई की जीत होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक वीडियो रोज पहुंचती रहे और आप सभी का मनोरंजन भी होता रहे। लेकिन अपना सपोर्ट कम मत करना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो इन्फिनिटी को लेकर वापस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। तभी वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर आता है और वो आते ही नीचे गिर जाता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? बीरस अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये क्या हो गया वेजिटा को? विश कहता है, मैं इन्हें अभी हील कर देता हूँ। इन्फिनिटी कहता है, कोई कुछ बताएगा? बीरस कहता है, वेजिटा और यामचा ने प्लान बनाया था कि वो दोनों मिलकर डेविल ज़ेन को खत्म करेंगे। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, लेकिन यामचा तो आया ही नहीं। बीरस कहता है, वो शायद अब नहीं आएगा। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? यामचा क्यों नहीं वापस आ सकता है? तभी बीरस कहता है, यामचा के अंदर डार्क ज़ेन ने एक पावरफुल बम फिट कर दिया था ताकि वो हमारे वर्ल्ड को तबाह कर पाए, लेकिन हमने उसी बम को डेविल ज़ेन के खिलाफ यूज कर दिया था। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता कि आगे अब क्या हुआ है। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? यामचा कोई यूज करने की चीज नहीं है, हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। ये सुनकर बीरस कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इन्होंने ही प्लान बनाया था। गोकू कहता है, अब क्या होगा? इन्फिनिटी कहता है, हिम्मत से काम लो, सब ठीक होगा। गोकू कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है, ग्रैंड प्रिस्ट पर डार्क ज़ेन का कंट्रोल है और डेविल ज़ेन भी अब बाहर आ चुका है। तभी विश वेजिटा को हील कर देता है और वेजिटा खड़ा होकर कहता है, डेविल ज़ेन मारा जा चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और सुपर सेन इन्फिनिटी भी सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या बोला तुमने? तुम लोगों ने डेविल ज़ेन को मार दिया? वेजिटा कहता है, मैंने नहीं, यामचा ने मारा। गोकू कहता है, वेजिटा, यामचा कहाँ पर है? जल्दी बोलो, तुम चुप क्यों हो? वेजिटा कहता है, यामचा ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। ये सुनकर गोकू सैड होता है और कहता है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया वेजिटा? यामचा को तुमने क्यों मरने दिया? वेजिटा कहता है, ये जिद उसी की थी, वो चाहता था कि वो भी अपने मल्टीवर्स के लिए कुछ करे। गोकू कहता है, उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे दे दिया वेजिटा? वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो गैकरोट, हमारा भी दिन आएगा और तब हम सबको वापस से ले आएंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उस डार्क ज़ेन के एक खतरनाक ज़ेन को खत्म कर दिया। इन्फिनिटी कहता है, वेजिटा सही कह रहा है, डेविल ज़ेन को मारना बहुत बड़ी बात है। गोकू कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पर हैं? वो भी तो वहां पर थे। वेजिटा कहता है, पता नहीं वो कहां पर गए, शायद वो भी उसी ब्लास्ट के चपेट में आ गए। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट जख्मी हालत में और अब उनके ऊपर से डार्क ज़ेन का पूरा कंट्रोल हट जाता है क्योंकि डेविल ज़ेन के साथ उसका मैजिक भी खत्म हो गया था। ग्रैंड प्रिस्ट जख्मी हालत में कहते हैं, लगता है कि मेरी बॉडी अब आजाद हो गई है, लेकिन अब मुझे रिकवर की जरूरत है। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बॉडी से विश को एक लोकेशन भेज देते हैं। विश कहता है, सुनो सभी, फादर ने अपनी लोकेशन दी है। गोकू कहता है, उन्होंने कोई मैसेज दिया है? विश कहता है, नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, मैं वहां जाकर आता हूँ। गोकू कहता है, रुको विश, मुझे भी अपने साथ ले चलो, वहां पर खतरा हो सकता है। तभी विश कहता है, इस वक्त मुझसे ज्यादा खतरा तुम्हें है, इसलिए मुझे अकेले जाने दो। वेजिटा कहता है, हाँ गैकरोट, विश को जाने दो। अब विश वहां से चले जाता है। गोकू कहता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे और वो टोरी बोट कहाँ पर है? बीरस कहता है, वो काफी देर से आई नहीं। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट को जख्मी हालत में देखता है
और कहता है, फादर क्या आप ठीक हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश पहले मुझे हील करो। विश को अब ग्रैंड प्रिस्ट पर डाउट होता है और वो कहता है, फादर क्या ये आप हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है क्या? विश कहता है, लेकिन लॉर्ड वेजिटा ने तो बताया था कि डार्क ज़ेन ने आप पर कंट्रोल कर रखा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मुझ पर से उसका कंट्रोल हट चुका है। ये सुनकर विश स्माइल करता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को हील कर देता है। विश कहता है, फादर आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये बताओ क्या वेजिटा ठीक है? विश कहता है, वो बहुत जख्मी हालत में आए थे मगर मैंने उन्हें भी हील कर दिया था। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और पूछते हैं, इस वक्त वो कहाँ पर है विश? विश कहता है, आप पक्का उस डार्क ज़ेन के कंट्रोल में नहीं हो ना? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लिमिट में रहकर बोलो। विश कहता है, वो लोग लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट अब विश के साथ बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोकू और वेजिटा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट पर अभी भी शक होता है। वेजिटा कहता है, तो इस बार यहाँ पर कौन आया है? ग्रैंड मिनिस्टर या फिर ग्रैंड मिनिस्टर के अंदर छुपा हुआ डार्क ज़ेन? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, वेल डन, तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज होता है और कहता है, आप ग्रैंड प्रिस्ट ही हो क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा, तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी बॉडी वापस से मिल गई। तुमने और यामचा ने मिलकर डेविल ज़ेन को खत्म कर दिया जिस वजह से उसका मैजिक मुझ पर से हट गया। इन्फिनिटी कहता है, डार्क ज़ेन की पावर से ही डेविल ज़ेन को खत्म कर दिया, ये तो काफी खतरनाक प्लान था। वेजिटा कहता है, बस करो, मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप श्योर हो कि अब डार्क ज़ेन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू मैं श्योर हूँ। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अंदर से हमारी मदद कर रहे थे इसलिए वो डार्क ज़ेन फिर से आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझसे जितना हो पाया वो मैंने किया। इसके बाद सीन जाता है डार्क ज़ेन पर और वो कहता है, उन्होंने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। मैं इन सेंस को छोड़ूंगा नहीं। बाढ़ में गया गोकू को खत्म करने का मजा, अब मैं डायरेक्ट सबको खत्म करूंगा। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मुझे अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। इन सेंस ने मुझे कैसे अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पास सब था, सब मेरे कंट्रोल में था, लेकिन वो वेजिटा मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। लेकिन अब और नहीं, अब मैं सब खत्म करूंगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो स्माइल कर रहा होता है। गोकू कहता है, हे वेजिटा तुम इतनी स्माइल क्यों पास कर रहे हो? वेजिटा कहता है, कैकरोट मैं इमेजिन कर रहा हूँ डार्क ज़ेन को। गोकू अब स्माइल करके कहता है, अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्या इमेजिन कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि कॉस्मोस की पावर सिर्फ बेवकूफ लोगों के पास है क्या? गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वेजिटा कहता है, मैं उस डार्क ज़ेन की बात कर रहा हूँ। उसे देखकर ये लगता नहीं कि वो कॉस्मोस का किंग होगा, ऐसा लगता है कि अंडे से अभी अभी निकला है। ये सुनकर गोकू भी स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। वेजिटा कहता है, वो डार्क ज़ेन इतना बेवकूफ होगा ये कभी सोचा नहीं होगा। हमने उसे 2 बार बेवकूफ बनाया और वो बन भी गया। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा ऐसा करने पर तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होगा, है ना? वेजिटा कहता है, हाँ गुस्सा तो हुआ होगा, लेकिन हम पर नहीं खुद पर गुस्सा हो रहा होगा। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अब हमें आगे की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वेजिटा कहता है, तो तुम लोग हो ना प्लानिंग के लिए, मैं तो उस प्लान को यूज करूंगा।